आज मैं कर रही हूँ आपके साथ काबुली वाला एक लेसन है जो कि डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट जगह पर आया है। इस वक्त मेरे पास है माय इंग्लिश फोल्डर क्लास 8 की बुक एंड इसका है यूनिट नंबर 11। आप देख सकते हो काबुली वाला। बट लाइक आई सेड, ये जो लेसन है ये काफ़ी क्लासेस में अलग अलग जगह पर यूज़ हुआ है। इट इज़ इवन डन इन एट द ग्रेजुएशन लेवल, कॉलेज लेवल। तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, ये कोई अब्रिज वर्जन नहीं है। ये स्टोरी है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है और ये स्टोरी एज द नेम सजेस्ट काबुली वाला। काबुली वाला उस पर्सन को कहते हैं जो कि काबुल से बिलोंग करता है। काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। ये स्टोरी जो है ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है रविंद्रनाथ टैगोर का एंड ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे एक काबुल में रहने वाला एक आदमी उनके घर पर आता था, चीज़ें बेचता था और उनकी बेटी से अ, वो बहुत अफेक्शनेट हो गया था, बहुत उसने अफेक्शन डेवलप किया था और वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता था। तो ये उस ऐसे काबुली वाले के बारे में है कहानी जो कि अपनी फैमिली को छोड़कर, काबुल में अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरी कंट्रीज़ में यानी कि इंडिया में आ गया था। टू बी प्रिसाइज कैलकटा में आ गया था वहाँ पर काम करने के लिए। तो इस चीज़ से उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हैं जो कि ऐसे एक्सपीरियंस से पास हो रही हो, वो ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हो? वो आप आपस में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। मेरे घर की जो खिड़की है उससे रोड का, बाहर का नज़ारा दिखता है। ओवरलुक्स मतलब दिखता है। मेरी एक 5 साल की बेटी है। माई 5 year old डॉटर हैड सीटेड herself एट द फीट नियर माई टेबल। तो मेरी 5 साल की बेटी मेरे पैरों के पास ही टेबल के पास बैठी हुई है एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज। और वो आराम से हल्के हल्के से खेल रही थी, अपनी नीज यानी कि अपने घुटनों को थपथपा रही थी। ऑल ऑफ अ सडन मिनी लेफ्ट हर प्ले। उस लड़की का नाम क्या था? मिनी। एंड ran to the window crying, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो अचानक से मिनी ने अपना गेम छोड़ा और खिड़की के पास चिल्लाती हुई, भागती हुई चली गई। ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला चिल्लाते हुए। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वॉज अ काबुली वाला। और यकीनन नीचे गली में एक काबुली वाला था, पासिंग स्लोली अलॉन्ग, जो धीरे से जा रहा था। He wore a loose soiled clothing of his people with a tall turban. वो अपने his people means जहाँ का वो था, जहाँ वो बिलोंग करता था, वो उसी तरह का पहनावा पहना हुआ था। कैसा था? ढीले ढाले कपड़े थे लेकिन कुछ गंदे थे, सॉइल थे, मैले हो गए थे। और उसका टर्बन लॉन्ग टर्बन था, टॉल टर्बन था, ऊंची पगड़ी थी। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक। और उसने अपनी कमर पर एक झोला लटका रखा था। एंड ही कैरीड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड। और उसके हाथ में अंगूरों के डब्बे थे। आई कैन नॉट टेल वॉट वर माई डॉटर्स फीलिंग्स एट द साइट ऑफ दिस मैन। मैं नहीं कह सकता कि मेरी बेटी के मन में उस टाइम पर क्या चल रहा था जब उसने इस आदमी को देखा। बट शी बिगैन टू कॉल हिम लाउडली। लेकिन वो उसे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसे पुकारने लगी। कॉल हिम मतलब पुकारने लगी। द काबुली वाला टर्न। काबुली वाला मुड़ा। लुक्ड अप एट द चाइल्ड। और उसने उस बच्चे को, मेरी बेटी को देखा। वेन शी सॉ दिस, ओवरकम बाय टेरर, शी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन एंड डिसअपियर्ड। जब उसने देखा कि काबुली वाला उसे मुड़कर देख रहा है तो वो डर गई और डर के मारे वो अपनी माँ के आंचल में छुप गई और अंदर कमरे में चली गई, मानो गायब हो गई हो। तो उसे इतना डर लगा। तो ये बच्चों की नॉर्मल साइकोलॉजी इसमें बताई गई है कि बच्चे पहले तो खतरा मोल लेंगे और उसके बाद जब खतरा उनके सामने आ जाएगा तो वो डर कर भागने लगेंगे। I made some small purchases, and as he was about to leave, he asked, "And where is the little girl, sir?"
तो जब वो आ ही गया बेचारा, क्योंकि उसको बुला लिया गया था, मेरी बेटी ने बुला लिया था, तो जब वो आया तो मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीद ली। और जब वो वापस जा रहा था उसने पूछा, वो छोटी बच्ची कहाँ है बाबूजी? सर, and I, thinking that Minnie must get rid of her false fear, had her brought out. और मुझे लगा कि इस वक्त जो मिनी को टेरर हुआ है, उसको देखकर जो डर लगा है, तो आज उस डर को पहली ही बार में निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि ये डर जो है नकली डर है। तो इसलिए मैंने मिनी को बाहर बुलवाया। शी स्टूड बाय माई चेयर एंड लुक्ड एट द काबुली वाला एंड हिज बैग। वो मेरी चेयर के बराबर में खड़ी हो गई और काबुली वाले को और उसके बैग को देखती रही। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजन्स। काबुली वाले ने मेरी बेटी को बादाम या कुछ नट्स और किशमिशें ऑफर करी, बट शी वुड नॉट बी टेम्प्टेड। बट उसने बिल्कुल भी नहीं लिया। उसका कोई दिल नहीं ललचा रहा था उन चीज़ों को देखकर, वो तो डर रही थी। एंड ओनली क्लंग द क्लोजर टू मी। और जितना वो उसे ऑफर करता वो उतना मुझसे ज़्यादा चिपक रही थी। विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज। और उसे और ज़्यादा शक भरी नज़रों से देखती रही और डरती रही। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग। ये थी काबुली वाले की और मेरी बेटी की पहली मुलाकात। One morning, however, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great Kabuliwala at her feet. लेकिन कुछ दिन के बाद, नॉट मैनी डेज लेटर, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन मैं क्या देखता हूँ और जिससे मुझे चौंका दिया। वो क्या था, जैसे मैं घर छोड़ रहा था, यानी कि जब मैं घर से बाहर जा रहा था, मैं चौंक गया। मिनी एक बेंच पर बैठी हुई थी दरवाजे के पास, हंस रही थी, बोल रही थी। और जो काबुली वाला था वो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। इन ऑल हर लाइफ it appeared my small daughter had never found so patient a listener save her father. मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने अलावा इतना ज्यादा पेशेंट लिसनर, इतना ज्यादा धैर्यवान श्रोता जो कि सुनता है, उससे ज्यादा धैर्यवान श्रोता मैंने नहीं देखा था, जितना काबुली वाला ध्यान से उसकी बातों को सुन रहा था। And already the corner of her little sari was stuffed with almonds and raisins, the gift of her visitor. And उस विजिटर ने, यानी कि काबुली वाले ने, ऑलरेडी कॉर्नर ऑफ अ लिटिल साड़ी, मतलब उसने पल्लू में साड़ी, छोटी सी बच्ची थी तो छोटी सी साड़ी वो पहनी हुई थी, और उसकी साड़ी में एक साइड में उसने बहुत सारे भर लिए थे बादाम और किशमिशें। उस विजिटर ने दिया। वाई डिड यू गिव हर दोज? तो मैंने उस काबुली वाले से पूछा कि तुमने क्यों दिए उसको? आई सेड, एंड टेकिंग आउट एन 8 आना बिट एंड हैंडेड टू हिम। तो मैंने उसको बोला कि क्यों दिए तुमने ये सब, और मैंने उसको 8 आने यानी कि 50 पैसे उसको निकाल कर दे दिए और उसने रख लिए। ये बच्ची बैठी हुई है छोटी सी साड़ी पहनकर, और उसकी पोटली में बहुत सारे बादाम और किशमिशें जो कि काबुली वाले ने उसे दिए हैं, वो बैठा हुआ है। तो उस आदमी ने एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डिमर एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट। तो बिना हिचकिचाहट के उसने पैसे एक्सेप्ट कर लिए मुझसे और अपनी जेब में डाल लिए, सरका दिए। It was not the first or second time I found that the two had met. और ये कोई पहली बार नहीं थी जब ये दोनों आपस में मिले हों, काबुली वाला और मेरी बेटी। The Kabuli wala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. काबुली वाले ने मेरी बेटी के गुस्से पर काबू पा लिया था, गुस्सा नहीं सॉरी, डर पर काबू पा लिया था। किस चीज से? वो एक उचित रिश्वत से। तो वो कहता था, अच्छा तुम मुझसे डर रही हो, लो टॉफी खाओगी, लो बादाम खाओगी, लो किशमिश खाओगी। तो बादाम और किशमिश की रिश्वत से उसने उसका डर खत्म कर दिया था, और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। दे हैड मैनी सिली जोक्स, और उनके बहुत अजीब से बेवकूफ़ी वाले चुटकुले होते थे जिससे दोनों खूब हंसते थे। विच अफोर्डेड, मतलब देते थे उनको मनोरंजन, अम्यूजमेंट, which afforded them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie would ripple with her face with laughter. तो मिनी उसके सामने बैठ जाती थी और वो
उसको देखती थी नीचे बैठे हुए, और वो क्या था, बिल्कुल विशालकाय आदमी था, बहुत बड़ा था, विशालकाय फ्रेम, यानी कि काफ़ी वेल बिल्ट आदमी था, लंबा चौड़ा, इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी। तो वो अपनी छोटी सी सिमट कर बैठ जाती थी साड़ी पहनकर, अपनी मर्यादा में। मिनी वुड रिपल हर फेस विद लाफ्टर, और मिनी इतनी जोर जोर से हंसती थी, ठहाके लगा लगा कर, और कहती थी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, what have you got in your bag, तुम्हारे बैग में क्या है? And he would reply in the nasal accents of the mountaineer, और वो मज़ेदार आवाज़ें निकाल निकाल कर उसको और हंसाने की कोशिश करता। वो नाक से आवाज़ें निकालता, पर्वतारोहियों की आवाज़ में, एन एलिफेंट, तो उससे और ज़्यादा हंसी आती मिनी को। देन द काबुली वाला वुड टेक हिज टर्न, और काबुली वाला फिर उससे सवाल पूछता, वेल लिटिल वन, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, और छोटी बच्ची, तुम अपने ससुराल कब जा रही हो, अपने ससुरों के यहाँ कब जा रही हो, वो ऐसे पूछता था। तो उस टाइम पर, जबकि ये कहानी लिखी गई है, now most small Bengali maidens have heard long ago about father-in-law's house, और उनको फादर इन लॉ के हाउस के बारे में पता था, बट वी being a little newfangled had kept these things from our child, लेकिन बहुत सारी कुंवारी लड़कियों को फादर इन लॉ के घर के बारे में पता होता था, लेकिन हम जो थे नए ख्यालात के थे, नए आइडियाज़ के थे, हमने इन चीज़ों को अपनी बेटी से थोड़ा दूर ही रखा था, और हम इन सब चीज़ों के बारे में उससे अभी बात नहीं करते थे मिनी से। तो मिनी जो थी वो थोड़ी अ, बेसुध हो जाती थी, वो थोड़ी अटपटा सवाल लगता था कि फादर इन लॉ क्या होता है, ये फादर इन लॉ। लेकिन अपनी वो जब वो चौंक जाती थी और घबरा जाती थी इस सवाल से, तब भी वो इस बात को शो नहीं करती थी, और वो अपनी चतुराई से जवाब पूछती थी उससे। वो पूछता था कि तुम कब जा रही हो ससुराल? नो, मिनी कहती थी, तुम जा रहे हो क्या? आर यू गोइंग देयर? तो amongst men of Kabuliwala's class, however, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. लेकिन काबुलीवाला जिस क्लास से बिलोंग करता था, यानी कि वो एक फेरी वाला था, एक वेंडर था, तो उनकी क्लास में जो फादर इन लॉ था उसका एक डबल मीनिंग भी था। इट इज़ अ यूफेमिज्म फॉर जेल, और इसे एक सॉफ्टली जेल की तरह बोला जाता था। मतलब फादर इन लॉ मतलब ससुराल जा रहे हो, मतलब जेल जा रहे हो, तो जेल ना कहकर उनको फादर इन लॉज हाउस कह दिया जाता था। क्योंकि क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहां उनका ख्याल रखा जाता था और उनका कोई खर्चा भी नहीं होता था। द प्लेस वेयर वी वर ऑल केयर्ड फॉर, वेयर वी वर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्व्स। इन दिस सेंस वुड द स्टर्डी पेडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन, और इस सेंस में वो जो मजबूत फेरी वाला था, यानी कि काबुली वाला, मेरी डॉटर के सवाल का जवाब देता था। आह, शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पुलिसमैन, और अपना मुक्का बनाता, मुट्ठी बंद करता, और एक अदृश्य पुलिसमैन को सामने अज्यूम करता कि मैं तो फादर इन लॉ को पीटूंगा, आई विल थ्रैश माई फादर इन लॉ। हियरिंग दिस एंड पिक्चरिंग द पुअर एम्बेरेस्ड रिलेटिव, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join. तो ये सब सुनने पर मिनी उस सीन को पिक्चर करती अपने माइंड में, और उस बेचारे पुलिसमैन की हालत को देखकर उसकी हंसी की गड़गड़ाहट से मज़ा ही आ जाता, और जिसमें उसका प्रभावशाली दोस्त जो था, यानी कि काबुली वाला था, वो भी हंसने लगता। तो कहने की बात यह है कि काबुली वाला और मिनी की खूब मज़े से कट रही थी, और वो खूब एक दूसरे का अम्यूज़मेंट, उन दोनों एक दूसरे का मनोरंजन करते थे। ठीक है। अब ये वाली जो बात है का फादर इन लॉज हाउस या फादर इन लॉ, इस चीज़ का रेफरेंस आगे होगा, तो आपको ये बात समझनी थोड़ी ज़रूरी है कि अभी इसका डिस्कशन क्यों हुआ है, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Minnie's mother is unfortunately a very timid lady, so she was full of doubts about the Kabuliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. तो दुर्भाग्यवश मिनी की माँ जो थी वो काफ़ी डरपोक किस्म की औरत थी। उनको हमेशा शक रहता था काबुली वाले के बारे में, और वो मुझसे हमेशा कहती रहती कि इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखना, चौकन्ना रहना।
ठीक है, तो वो एक माँ थी तो ऑब्वियसली वो थोड़ा वरीड थी अपनी बेटी के लिए, पर मैं उनकी बात को हंसी में उड़ा देता था। आई ट्राई टू लाफ हर फेयर जेंटली अवे। तो मैं उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता था, उनके डर को हंसी में उड़ा देता था, जेंटली, धीरे से। बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली एंड आस्क मी solemn questions। लेकिन फिर वो जब मुझसे गंभीरता से सीरियस सवाल, गंभीर सवाल पूछती थी, तब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता था। क्या पहले बच्चे कभी किडनैप नहीं होते थे? क्या ये काबुली वाला मेरी बेटी को किडनैप तो नहीं कर लेगा? वॉज इट देन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल? क्या वहाँ पर स्लेवरी नहीं थी? क्या वहाँ पर गुलामी नहीं थी? लेकिन ये सब समझते हुए भी, ये सब जानते हुए भी, मैं उस काबुली वाले को घर में आने से मना नहीं कर सकता था, और उनकी दोस्ती चलने लगी, और उनकी दोस्ती को भी मैं मना नहीं कर पाया। हाउएवर, इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना करना, उस आदमी को घर में आने से। एंड द फ्रेंडशिप वेंट ऑन अनचेक्ड, और उनकी फ्रेंडशिप ऐसे ही अनचेक्ड, अनियंत्रित चलती गई। वंस अ ईयर, बट उसकी जो फ्रेंडशिप थी वो काफ़ी प्योर फ्रेंडशिप थी, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई अनप्योर या इम्प्योर कोई ऐसी चीज़ हो। वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, रहीमुन, रहीमुन था काबुली वाले का नाम, तो साल में एक बार जनवरी के मिड में काबुली वाला अपने कंट्री वापस जाता था, और सारे लोगों के पास जाता था, घर घर जाकर अपना कर्ज वापस मांगता था, क्योंकि वो कुछ सामान बेचता था लोगों को, और कभी कभी लोग कहते थे कि हम पैसा बाद में दे देंगे, तो इसलिए वो जाता था कि वो लोग उसका कर्जा वापस करें, ताकि उसके पास इनफ पैसे इकट्ठे हो जाएं और वो अपने घर जाकर वो पैसे घर वालों को दे आए। लेकिन फिर भी इस टाइम पर वो कुछ समय निकाल कर मिनी से मिलने ज़रूर आता था। सो ही वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, एंड एज द टाइम अप्रोच and as the time approached, he would be very busy going from house to house collecting his debts. So अपने debts collect करने के लिए घर घर जाता था। लेकिन इस साल भी, this year however, he could always find time to come and see Minnie, और इस साल वो मिनी के लिए भी टाइम निकाल लेता था और उससे मिलने आता था। लेकिन एक सुबह क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। वन मॉर्निंग, अ फ्यू डेज बिफोर, काफ़ी दिन पहले, बिफोर ही मेड अप हिज माइंड टू गो, इससे पहले कि वो अपना मन बनाए जाने के लिए, आई हर्ड एन अप्रोर इन द स्ट्रीट। अप्रोर मतलब शोर गुल, उथल पुथल, मैंने गली से आवाज़, शोर आते हुए सुना। एंड लुकिंग आउट, जब मैंने बाहर झांका तो मैंने देखा रहीमुन बीइंग लेड अवे, रहीमुन को ले जाया जा रहा था, जिसमें वो दो पुलिस वालों के बीच में चल रहा था, हाथ में हथकड़ी लगी थी, सीमा बंद। एंड बिहाइंड देम अ क्राउड ऑफ क्यूरियस बॉयज, और पीछे पीछे कुछ गली के लड़के भी घूम रहे थे। देयर वॉज ब्लड स्टेन्स ऑन द क्लोथ्स ऑफ काबुलीवाला, और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन कैरीड अ नाइफ, और उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में एक चाकू था। हरिंग आउट, जल्दी जल्दी मैं बाहर गया, और मैंने कुछ लोगों को स्टॉप किया, उनसे पूछताछ करी कि ये क्या है, क्या माजरा है। पार्टली फ्रॉम वन, पार्टली फ्रॉम अनदर, कुछ एक ने बताया, कुछ दूसरे ने बताया, और इससे मुझे समझ में आया कि एक नेबर था, एक पड़ोसी था, जिसको पेडलर का कुछ पैसा देना था। उसने एक रामपुरी शॉल खरीदी थी रहीमन से, जिसके पैसे उसने दिए नहीं थे, बट हैड फॉल्सली डिनाइड हैविंग बॉट इट। उसने कहा कि मैंने तो खरीदा ही नहीं, तो मैं उसके पैसे क्यों दूँ। और इस लड़ाई झगड़े के अंदर रहीमन ने उसको चाकू मार दिया। ये झगड़े की अवधि के दौरान रहीमन ने उसको चाकू मार दिया। Suddenly in a veranda of my house appeared my little Minnie with her usual exclamation. फिर अचानक से जब ये सब हो रहा था, सडनली मेरे घर के बरामदे में मिनी आ गई, और उसने अपनी यूजुअल, अपनी चिल्लाकर बोली, साधारण सी चिल्लाहट जो जैसे हमेशा करती है, ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले। रहमुन रहमुन का फेस जो है लिट अप, वो खुश हो गया। एज ही टर्न टू हर, और उसे देखते ही उसका मुंह मानो खिल उठा। लेकिन आज उसके पास
कंधे पर लटकाए कोई बैग नहीं था. He had no bag under his arm today. So she could not discuss the elephant with him. तो वो उससे एलिफेंट की बात ही नहीं कर सकती थी, हाथी की बात ही नहीं कर सकती थी. She at once therefore proceeded to the next question. तो जब उसने देखा कि बैग तो है नहीं, तो उसने फिर दूसरा सवाल पूछ लिया कि आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस? तो क्या तुम ससुराल जा रहे हो? लेकिन इस बार रहीमन के पास इसका कोई आंसर नहीं था, क्योंकि वो तो सचमुच में ससुराल ही जा रहा था. रहीमन लाफ्ड एंड सेड, उसने कहा, बिल्कुल सही, जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, बिल्कुल सही कहा, मैं वहीं जा रहा हूँ. देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, उसने देखा कि लड़की जो थी थोड़ा खुश नहीं हुई, उसका मन नहीं बहला इस आंसर से, क्योंकि वो सीरियस टोन में उसने जवाब दिया था. ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड, उसने अपना हाथ जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था वो ऊपर करके दिखाया, और उसने कहा कि आई वुड हैव थ्रैश दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड. मैं तो उस ससुरे की पिटाई करता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं. ये कहकर रहीमन आगे चला गया. ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट रहीमन वॉज सेंटेंस टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट. तो इस जानलेवा हमले, जो पड़ोसी के ऊपर उसने जानलेवा हमला किया था, इस कारण रहीमन को कुछ साल जेल में कैद कर दिया गया. साल गुजर गए. इट वॉज वंस मोर ऑटम एंड वी हैड मेड अरेंजमेंट्स फॉर आवर मिनीज मैरिज. और कुछ कई साल गुजर गए, अब फिर से शरद ऋतु आ गई थी और हम अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुट गए थे. वो पूजा की छुट्टियों में होने वाली थी. ये कौन सी पूजा है? दुर्गा पूजा. तो दुर्गा पूजा की छुट्टियों में उसकी शादी होने वाली थी. विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, तो दुर्गा जब कैलाश पर्वत पर आई, द लाइट ऑफ आवर होम, तो दुर्गा तो आई कैलाश पर्वत पर, लेकिन हमारे घर की जो रोशनी थी, हमारे घर की जो लाइट थी, वो भी जाने वाली थी अपने हस्बैंड के घर और हमारे अपने फादर के घर को छाया में छोड़कर. So, such a beautiful line it is. With Durga returning to Kailas, the light of our home also was to depart to her husband's house and leave her father's in the shadow. The morning was bright. मॉर्निंग जो थी वो चमकीली थी, ब्राइट थी, एकदम खुला मौसम था. आफ्टर द रेन्स द सन रेज लुक्ड लाइक प्योर गोल्ड. और बारिशों के बाद सन की जो रोशनी थी, सूरज की जो किरणें थी, ऐसा लग रहा था मानो प्योर गोल्ड हो, सोने की हो. सिंस अर्ली डॉन टू डे द वेडिंग पाइप्स हैड बीन साउंडिंग. और सुबह से लेकर शाम तक, अर्ली डॉन मतलब सुबह भोर से दोपहर तक शहनाई की आवाज़ बजती रहती थी. वेडिंग पाइप्स मतलब संगीत बजता रहता था, इंस्ट्रूमेंट्स म्यूज़िक के बजते रहते थे और हर ताल पर मेरा दिल धड़कता रहता था. किस बात से? क्योंकि मेरी बेटी की जुदाई का जो समय था वो पास आता जा रहा था. द वेल ऑफ द ट्यून भैरवी, जो भैरवी की जो विलाप वाली ट्यून थी, सैड टोन थी, वो मेरे दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती थी, क्योंकि मैं समझ गया था कि अब हम दोनों की जुदाई होने वाली है, मेरी बेटी मुझसे बिछड़ने वाली है. आज रात मेरी बेटी की शादी हो जाएगी और वो मुझे छोड़कर चली जाएगी. मिनी वॉज टू बी मैरिड टुनाइट. फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग नॉइज एंड बसल हैड परवेडेड द हाउस. और सुबह से ही शोर और हलचल पूरे घर में व्याप्त था. देयर वॉज नो एंड ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट. हर जगह हरी, जल्दी करो, एक्साइटमेंट. मैं अपनी स्टडी में बैठा था. आई वॉज सिटिंग इन माई स्टडी लुकिंग थ्रू माई अकाउंट्स. और मैं बही खाता देख रहा था जब अचानक एक आदमी आया, कोई आया, सैल्यूटिंग रिस्पेक्टफुली, और जिसने मुझे सलामी दी, सलाम किया, एंड स्टूड बिफोर मी, मेरे सामने बैठ गया. इट वॉज रहीमन द काबुली वाला, और वो और कोई नहीं, काबुली वाला था. एट फर्स्ट आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम. और सबसे शुरुआत में तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाया. उसके पास कोई बैग नहीं था, ना लंबे बाल थे, ना वो सेम ताकत थी जैसी ताकत उसके पास होती थी यूजुअली. सो ही हैड नो बैग, नॉर द लॉन्ग हेयर, नॉट द सेम विगर दैट ही यूज्ड टू हैव. बट ही स्माइल्ड, बट वो मुस्कुराया. एंड आई न्यू हिम अगेन. और मैं उसे समझ गया कि वो है. When did you come, रहीमन? मैंने उससे पूछा, तुम कब आए रहीमन? Last evening, he said, I was released from jail. कल शाम को ही मैं जेल से छूटा. और ये वर्ड्स मानो मेरे कानों पर कठोर, जैसे कोई मार रहा हो, उस तरह से मेरे कानों पर पड़े. The words struck harsh upon my ears.
I had never before talked with the one who had wounded his fellow, and my heart shrank within itself when I realized this, for I felt that the day would have been better omened had he not turned. मतलब उस दिन के बाद से जब उसे पकड़ा गया था, जब उसने अपने दोस्त को घायल किया था, उसके बाद से मैंने किसी से बात नहीं करी थी, ना उस आदमी से बात करी, ना और किसी से इसके बारे में पूछा। और मेरा दिल मानो सिकुड़ गया अंदर से जब मैंने सोचा कि यार ये आज किससे आ गया, ये आज क्यों आ गया, आज का तो इतना अच्छा शगुनी दिन था, इसने आकर इस शकुन के माहौल में उसको अपशगुन क्यों बना दिया। देर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन एंड आई एम बिजी, कुड यू परहैप्स कम अनदर डे। तो मैंने उसको टालने की कोशिश करी कि घर में कुछ फंक्शन हो रहा है, घर में कुछ समारोह चल रहा है और मैं बहुत बिजी हूँ, तुम किसी और दिन आना। एट वंस ही टर्न टू गो, और वो एकदम से मेरी बात सुनकर जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो डोर तक पहुंचा, बट एज ही रीच द डोर ही हेजिटेटेड, वो हिचका और उसने कहा, मे आई नॉट सी द लिटिल वन सर फॉर अ मोमेंट, क्या मैं छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ एक बार। इट वॉज हिज बिलीव दैट मिनी वॉज स्टिल द सेम। उसने उसका ये मानना था कि मिनी तो अभी भी छोटी सी बच्ची होगी, उसने बस मन में यही सोच रखा था कि वो आएगी और चिल्लाएगी, ओ काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो वो यही सोचे बैठा था कि मिनी अभी तक छोटी सी बच्ची ही होगी, और उसने सोचा था कि वो दोनों हंसेंगे, बातें करेंगे जैसे पहले की बातें होती थी। राइट, सो ही हैड पिक्चर्ड हर रनिंग टू हिम, उससे दौड़ कर आएगी और बोलेगी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। He had imagined too that they would laugh and talk together just as of old. In fact, in memory of former days, he had brought carefully wrapped up in paper a few almonds and raisins and grapes. और पुराने दिनों की यादों की तरह ही वो आज भी एक कागज में कुछ बादाम, कुछ किशमिश, कुछ अंगूर रैप करके लपेट कर लाया था। किसी तरह उसने एक देहाती आदमी से ओब्टेन कर लिए थे, यानी कि ले लिए थे, क्योंकि उसका अपना जो फंड था, उसका अपने पास जो पैसा था, वो तो अब तितर बितर हो गया था, वो अब उसके पास कोई पैसा ही नहीं था। तो इसलिए उसने किसी आदमी से ये चीज़ें समहाउ मांग ली थी किसी तरह से। मैंने दोबारा कहा, आई सेड अगेन, देर इज अ सेरेमनी इन द हाउस एंड यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी वन टूडे। मैंने कहा ना कि कुछ आज फंक्शन है घर पर और आज आप तुम किसी से भी नहीं मिल सकते। उस आदमी का चेहरा उतर गया। फेस फेल इज एन इडियम, उसका चेहरा उतर गया। ही लुक विस्टफुली एट मी फॉर अ मोमेंट, सेड गुड मॉर्निंग एंड वेंट आउट। तो उसने उत्साह से मुझे देखा और खुशी जाहिर करी अपने चेहरे से, और उसके बाद मुझे गुड मॉर्निंग करके बाहर चला गया। मुझे थोड़ा बुरा लगा and would have called him back, but I found he was returning of his own accord. मुझे लगा कि मैंने इसके साथ ज़्यादा ही ज़्यादती कर ली, और शायद मुझे उसे बुला लेना चाहिए था। लेकिन मैंने उसको देखा, वो तो अपने आप ही वापस आ रहा है, अपने ओन अकॉर्ड से ही, अपनी सहमति से ही वापस आ रहा है। ही केम क्लोज अप टू मी होल्डिंग आउट हिज ऑफरिंग्स एंड सेड, और वो मेरे पास आया और उसने जो भी चीज़ें थी उसके हाथ में, और उसको मुझे देते हुए कहा, I brought these few things, sir, for the little one. Will you give them to her? मैं ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेकर आया था बच्ची के लिए, आप क्या उसे दे देंगे? I took them and was going to pay him, but he caught my hand and said, you're very kind, sir. Keep me in your recollection. तो मैंने वो चीज़ें उससे ले ली, और मैं उसे पैसे देने के लिए पैसे निकाल ही रहा था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि सर, आप बहुत दयालु हैं, आप मुझे अपनी यादों में रखिएगा। डू नॉट ऑफर मी मनी, मुझे पैसे मत दीजिए। यू हैव अ लिटिल गर्ल, आपकी छोटी सी बच्ची है, मेरी भी एक छोटी सी बच्ची है अपने घर में। आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग फ्रूट्स टू योर चाइल्ड, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ और उसके लिए छोटे छोटे फल ले आता हूँ, ये मैं अपने प्रॉफिट के लिए नहीं लाता। Seeing this, he put his hand inside his big loose robe and brought out a small and dirty piece of paper. और ये कहते हुए उसने अपना हाथ अपने कुर्ते में डाला, लूज लूज मतलब ढीले कुर्ते में डाला, रोब मतलब पहनने की चीज़, एंड एक स्मॉल डर्टी पीस ऑफ पेपर, एक छोटा सा बिल्कुल मैला सा पीस ऑफ पेपर उसने निकाला। विद ग्रेट केयर ही अनफोल्डेड दिस एंड स्मूथ्ड इट आउट विद बोथ हैंड्स ऑन माई टेबल। तो वो कुछ फोल्डेड था, और उसने उसको अनफोल्ड किया, उसको खोला और उसको सपाट किया, उसमें जो भी सिलवटें पड़ गई थी पेपर पर,
उसको स्मूथ आउट किया और उसको पूरे मेरी टेबल पर रख दिया। उस पर उस पेपर पर एक इम्प्रेशन था छोटे से हाथ का। इट बोर द इम्प्रेशन ऑफ अ लिटिल हैंड। इट वॉज नॉट अ फोटोग्राफ, किसी का फोटो नहीं था, किसी की ड्राइंग नहीं थी, लेकिन एक इम्प्रेशन था किसी छोटे बच्चे के इंक से लगे हुए हाथों की एक इम्प्रेशन था। सो इट वॉज एन इम्प्रेशन ऑफ एन इंक स्मियर्ड हैंड लेड फ्लैट ऑन द पेपर। सो जैसे हाथ पर स्याही लगाकर किसी के मानो इम्प्रेशन लिया हो। दिस टच ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर had always been on his heart, as he had come year after year to Calcutta to sell his wares in the street. ये उसकी बेटी की एक लौती याद थी उसके पास, जो कि हमेशा उसके दिल में रहती थी, जैसे कि वो हर साल यहाँ पर आता था अपने सामान बेचने के लिए इन गलियों में। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। Tears came to my eyes. I forgot that he was a poor Kabuli fruit seller. While I was, but no, what was I more than he? मैं तो भूल ही गया कि वो एक गरीब काबुली वाला है, काबुली फ्रूट सेलर है। और मैं क्या था? मैं क्या उससे ज्यादा था? वो भी एक बाप था, मैं भी एक बाप था। That impression of the hand of his little Parvati in her distant mountain home reminded me of my old little Minnie. उस बच्ची के हाथ का इम्प्रेशन मुझे वही छोटी सी पार्वती जो कि दूर के पहाड़ पर है, और उसने मुझे अपनी मिनी की याद दिला दी। इससे मुझे अपनी मिनी याद आने लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल उसकी जो बेटी है वो बिल्कुल मेरी मिनी की तरह ही है। आई सेंट फॉर मिनी इमीजिएटली फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट। मैंने तुरंत कहा कि मिनी को अंदर से बुलवाओ, और वो अंदर के कमरे से मिनी आ गई। मेनी डिफ़िकल्टीज वर रेज्ड। बहुत कठिनाइयाँ उठाई गईं, मतलब बहुत बोला गया कि ये क्या हो रहा है, लड़की को क्यों बाहर बुलाया जा रहा है, किसी अजनबी आदमी से क्यों मिलवाया जा रहा है, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। आई वुड नॉट लिसन। Clad in the red silk of her wedding day, with the sandal paste on her forehead, and adorned as a young bride, Minnie came and stood bashfully before me. मिनी एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि आज उसका वेडिंग डे था, उसकी शादी हो रही थी आज। और एक चंदन का तिलक उसके माथे पर लगा हुआ था, और वो एक यंग ब्राइड, एक छोटी सी दुल्हन की तरह विभूषित थी, सजी हुई थी। मिनी केम, और वो लज्जित सी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, एक दुल्हन की तरह, कि आज उसकी शादी थी। द काबुली वाला लुक्ड अ लिटिल स्टैगर्ड एट द apparition. तो काबुली वाला एकदम लड़खड़ा गया कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक विचित्र व्यक्ति को ही देख रहा हूँ। उसने सोचा था कि एक छोटी सी बच्ची आएगी और वो चिल्लाएगी, बट इट वॉज नॉट दैट। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, और वो अपनी उस फ्रेंडशिप को दोबारा रिवाइव नहीं कर सकता था। आखिरकार वो स्माइल किया। ही स्माइल्ड एंड सेड, लिटिल वन, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस? तो उसने फिर से स्माइल करके पूछा कि छोटी सी बच्ची, क्या तुम अपने ससुरे के घर जा रही हो? लेकिन अब मिनी को इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह समझ में आता था। एंड शी वॉज जस्ट एम्बेरस्ड, एंड उसका मुंह लाल हो गया। लेकिन अब, बट नाउ, मिनी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, एंड शी कुड नॉट रिप्लाई टू हिम एज अ फोल, और बचपन की तरह उसको जवाब नहीं दे पाई। शी फ्लश्ड अप, वो शर्म से लाल हो गई एट द क्वेश्चन, एंड स्टूड बिफोर हिम विद हर ब्राइड लाइक फेस टर्न डाउन, और दुल्हन की तरह अपना मुंह नीचे कर लिया शर्म के मारे। आई रिमेंबर्ड द डे व्हेन काबुली वाला एंड माई मिनी हैड फर्स्ट मेट। मुझे उस दिन की याद आ गई जब काबुली वाला और मिनी की पहली मुलाकात हुई थी। एंड आई फेल्ट सैड, और मुझे बहुत दुख हुआ। व्हेन शी हैड गॉन, रहीमन हीव्ड अ डीप साई एंड सैट डाउन ऑन द फ्लोर। जब वो चली गई अंदर, तो रहीमन ने गहरी सांस ली, एक आह भरी, और फ्लोर पर बैठ गया, फर्श पर बैठ गया। द आइडिया हैड सडनली कम टू हिम दैट हिज डॉटर टू मस्ट हैव ग्रोन इन दिस लॉन्ग टाइम। और उसके मन में भी शायद यही आइडिया आया होगा, यही ख्याल आया होगा कि उसकी बेटी भी अब इतनी बड़ी हो गई होगी, दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर अन्यू। और जिस तरह मिनी से उसकी दोस्ती पुरानी हो गई, वो दोबारा रिवाइव करनी पड़ेगी, उसी तरह से उसे अपनी बेटी से भी एक नए सिरे से दोस्ती करनी पड़ेगी। अश्योर्डली
he would not find her as he used to know her. और मुझे पूरा यकीन है कि जैसा उसने उसे छोड़ा था वैसी तो डेफिनेटली वो नहीं होगी. एंड बिसाइड्स what might not have happened to her in these 8 years? और इन 8 सालों में उसके साथ क्या हो गया होगा? The marriage pipe sounded and the mild autumn sun streamed round us. तो ये सब मैं सोच ही रहा था और फिर से मैरिज की जो शहनाइयाँ थीं वो बजने लगीं और सूरज हमारे चारों तरफ निकल रहा था, सूरज की रोशनी निकल रही थी. तो इन सब चीज़ों के बीच मैं इस उधेड़बुन में लगा हुआ था, ये सब सोच रहा था कि ये रहीमन क्या सोच रहा होगा. बट रहीमन सैट इन द लिटिल कैलकटा लेन. और रहीमन कैलकटा लेन एक गली में बैठा हुआ था. एंड सॉ बिफोर हिम द बैरन माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान. तो मैं क्या इमेजिन कर रहा हूँ कि रहीमन तो एक कैलकटा की लेन में बैठा हुआ है और उसके सामने बंजर अफगानिस्तान के पहाड़ हैं. फिर मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया. मैंने एक बैंक नोट निकाला. बैंक नोट कुड बी एनी नोट, काफ़ी बड़ा नोट होगा, जिसे मैंने अपने करेंसी मतलब 1,000 रुपये या 500 रुपये, वो मेंशन नहीं है, बट करेंसी नोट निकाला. मैंने उसे कहा, गो बैक टू योर ओन डॉटर रहीमन इन योर ओन कंट्री. जाओ रहीमन, तुम अपनी बेटी के पास जाओ, अपने देश जाओ. एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग ब्रिंग गुड फॉर्च्यून टू माई चाइल्ड. और तुम्हारा मिलना, अपनी बेटी से मिलना, उसकी खुशी से मेरी बेटी को भी एक अच्छा नसीब मिले, एक अच्छा फॉर्च्यून मिले. Having made this present, I had to curtail some of the festivities. तो रहीमन वो पैसे लेकर शायद चला गया, लेकिन जब मैंने ये प्रेजेंट, ये तोहफा रहीमन को दिया, मुझे अपने उत्सव के खर्चों में से कुछ खर्चे कम करने पड़े, कुछ घटाने पड़े. मैं चाहता था घर में लाइट्स लगाना, वो मैंने नहीं लगाई. मैं एक बैंड बुलाना चाहता था, वो नहीं लगाया. आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स आई हैड इंटेंडेड. मैंने सोचा था घर में इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाऊंगा या मिलिट्री बैंड यानी सैन्य बैंड को बुलाऊंगा म्यूज़िक के लिए. एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस वर डिस्पॉन्डेंट एट इट. और जो मेरे घर की लेडीज़ थी वो बहुत निराश हुई इस बात से कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया. बट टू मी the wedding feast was all the brighter for the thought that in a distant land a long lost father met again with his only child. लेकिन मेरे लिए शादी की दावत से ज़्यादा ब्राइटर क्या था? एक ऐसा थॉट, एक ऐसा विचार कि एक बहुत दूर जगह पर एक ऐसा फादर जो लंबे समय से अपनी बेटी से नहीं मिला है, अपनी इकलौती बेटी से नहीं मिला है, वो मिल पाएगा. तो मेरे लिए उससे ज़्यादा बड़ी खुशी और कोई नहीं थी. So this is the end of this lesson. I hope you have understood. I will come up with the next lesson in the next video. Take care. Bye bye.